नमस्ते। हम आए दिन हमेशा सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि भारत में हिंदू कम हो रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग बढ़ रहे हैं। इस दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिंदू कम हो रहा है, सारे दुनिया में हिंदू कम हो रहे हैं। तो आज हम सबको ये सताने लगा है कि शायद अगले 40-50 साल के बाद या 100 साल के बाद हिंदू ही नहीं बचेंगे इस दुनिया में, कोई दूसरा धर्म ही हमारा धर्म को अपने धर्म में मिला लेगा। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। हमें ये डर सताने लगा है, क्या हमारे आने वाला पीढ़ी अभी हमारे धर्म में बचेंगे या नहीं रहेंगे। हम अगर इसको अध्ययन करेंगे, उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं, हम ही लोग उसके जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है कि जो लोग ये धर्म परिवर्तन के धारा में चल रहे हैं, उनका मजबूरी क्या है, क्या उनके मजबूरी के बारे में हमने जानने की कोशिश की। क्या हमारे सरकार जो भी रह रहे हैं, क्या वो सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई काम किया है? क्या ये धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के ऊपर कभी कोई सख्ती से पेश आया हुआ है? कोई ऐसा दंड विधान हमारा संविधान में लिखी गई है कि उसको कोई बड़ा से बड़ा सजा हो? ऐसा नहीं है। इसलिए वो लोग बढ़ चढ़ के हिंदुओं को परिवर्तन करने लगे हुए हैं। तो मैंने और एक चीज़ देखा कि हमारा परिवार सलामत रहे, हम सलामत रहे, हमारा जेब भरता रहे, मैं दुनिया में बड़ा आदमी बनता रहूं, मुझे मेरे देश से कोई लगाव नहीं है। देश कहीं भी जाए, हिंदू कहीं भी जाए, गौ माता कहीं भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरे अपने परिवार की, मेरे सोसाइटी की, और मेरा इज्जत भी बना रहे। जब कोई मेरे इज्जत के ऊपर सवाल आएगा, जब कोई मेरे परिवार के ऊपर संकट आएगा, तब मैं सोचूंगा कि ये क्यों हुआ। नहीं तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरे लोग परेशानी में हो, मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो पैसे कमाना है, और कोई नशा करना है, और कोई दूसरा चीज़ करना है, और ज़िंदगी बिताना है। बचपन से आज तक और जब तक मैं जीता रहूं, मैं शान से रहूं, आलीशान ज़िंदगी दूं, और मेरा इज्जत वैसे ही बना रहे। क्या मैं अपने देश के लिए भी कुछ सोचता हूं? शायद सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मैं पिक्चर देखने के लिए वक्त है मेरे पास, टीवी देखने के लिए वक्त है, फिजूल बातें करने के लिए वक्त है, मगर देश के बारे में सोचने को किसी के पास वक्त है? अगर सोचो भी तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ क्या? ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो सरकार का काम है, वो कुछ करेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोच के बांग्लादेश में आज क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। क्यों हिंदू अल्पसंख्यक के ऊपर आज ऐसा संकट आ पड़ा है? क्यों पड़ा है? क्योंकि वो समय रहित अपने धर्म के लिए कुछ किया नहीं, अपने के लिए, अपना सोसाइटी के लिए कुछ किया नहीं। तो आज समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि हमारे देश में हम लोग अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो जब मैं सोचा, क्या मैं हिंदू धर्म को बचा पाऊंगा? क्या मैं अकेले ये हिंदू धर्म को बचाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ?
अगर एक आम इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी को बदल सकता है, 2 आदमी को बदल सकता है, 5 आदमी को बदल सकता है। मगर मेरा तो इतने में मन नहीं भरेगा। मेरा मन तो यह है कि संसार में कोई मेरा धर्म को ना छुए, हिंदू धर्म के ऊपर कोई संकट ना आए। तो कैसे होगा? तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया कि कैसे मेरे सारे देशवासी बच जाए, मेरा धर्म बच जाए और सारे धर्म मिलजुल के, मेरा तो भारत है, इस भारत को कोई हिला ना सके। मैं भारत देश को बचाना चाहता हूँ। मैं अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए भी काम कर रहा हूँ। मेरे लिए भारत माता सबसे बड़ा है। मेरे माँ को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, क्योंकि मेरा मुल्क मेरा है और इसको बचाने के लिए मेरे को किसी आदमी की जरूरत नहीं है, ना किसी औरत की जरूरत है, ना किसी धर्म की जरूरत है, ना किसी धर्म गुरु की जरूरत है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ भगवान है, श्री राम है, मेरे पास श्री कृष्ण है, मेरे पास हनुमान जी है और मेरे पास इस संसार के सारे शक्तियां हैं, तो मुझे जरूरत क्या है इन आम इंसान या आम धर्मगुरु के साथ काम करने का? आप लोग अपना काम करते रहो, आप अपना हिंदू राष्ट्र बनाते रहो। मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे मेरा भारत चाहिए और ये भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी धर्म में रहते हैं, उन सारे धर्म को मुझे खुशहाली देखना है, खुशहाली देखना है, सबको खुश देखना है। मैं किसी एक धर्म को खुश नहीं देखना चाहता, मैं हर एक मानव को खुश देखना चाहता हूँ, मैं हर एक इंसान के मुंह में हंसी देखना चाहता हूँ, सबको खुशहाली देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि इस संसार में अगर भारत रहा, वो तो रहेगा ही, अगर भारत रहा तो वो सर उठा के इस संसार में सबसे बड़ा बन के रहेगा और लीडरशिप लेगा, इस संसार का लीडरशिप लेगा। तो इसलिए हमें मिलजुल के काम करना है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या है? हम सारे धर्म, सारे जितने भी धर्म है हमारे मुल्क में, एक साथ मिलजुल के मेरे देश के मिट्टी को बचाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पता नहीं है, हमारे चारों तरफ अभी भारत को खंड खंड करने के लिए अभी काम किया जा रहा है, चारों तरफ किया जा रहा है। तो उसके लिए सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये भारत नहीं रहा तो हम आज ये लायक नहीं रहेंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊं, मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊं, मैं क्रिश्चियन राष्ट्र बनाऊं। अब हम बचे ही नहीं रहेंगे तो क्या राष्ट्र बनाएंगे? तो हम सब मिलके रहेंगे और इस संसार को एक नया दिशा देंगे और एक नया धर्म बनाएंगे। वो है सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म क्या है पता है? किसी को पता नहीं है संसार में सत्य सनातन धर्म क्या होता है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि किताब में लिखा ही नहीं है। ये सब सत्य सनातन धर्म के बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा है। कोई भी ग्रंथ में जाइए, किसी भी ग्रंथ में जाइए, कहीं भी नहीं लिखा है सत्य सनातन धर्म क्या होता है। क्योंकि मैं भगवान, जो भी है आप जिसको भगवान बोलते हैं, मैं सब भी आए थे, मैं सबको पूछ के सबसे जानने की कोशिश की ये सत्य सनातन धर्म होता क्या है। तो जो बात उन्होंने बताया उससे मेरा पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सत्य सनातन धर्म होता ही क्या है? हम लोग सब बेवकूफ़ी में घूम रहे हैं, हम लोग सब भ्रमित हो रहे हैं, मगर सत्य सनातन धर्म के बारे में किसी को ही पता ही नहीं है इस संसार में। जो धर्म सत्य युग में था वो सत्य सनातन धर्म आगे अगले 50-60 साल के बाद इस संसार में शुरू होने वाला है। और ये शुरू करने वाला कोई और नहीं, कोई अलग नहीं, यही भगवान का देन है। यही भगवान ही चाहते हैं कि संसार में सत्य धर्म का प्रतिष्ठा हो और सारे लोग सत्य धर्म में चले।
क्या सत्य सनातन? ये सत्य सनातन सारे धर्म को मिलाने के बाद जो मिलेगा वो सत्य सनातन ही होगा। ये धर्म कोई अलग नहीं है। सत्य सनातन धर्म में अंदर हिंदू है, अंदर मुस्लिम है, अंदर क्रिश्चियन है, अंदर ईसाई है, अंदर बौद्ध है, और सारे धर्म मिलके जो मिक्स होगा ना वो सत्य सनातन होगा। क्योंकि उससे बड़ा धर्म कोई है नहीं इस संसार में, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के देन है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने आगाह किया था। क्यों शुरू किया था इन्होंने, क्यों शुरू किया था, भगवान को क्यों ये धर्म बनाना पड़ा? क्योंकि अगर मानव सृष्टि हुआ है को मानव जाति को चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, तो उस नियम को जो बनाया गया, उस नियम एक धर्म के माध्यम से बनाया गया, उसको सत्य सनातन धर्म बोलते हैं। उस सत्य सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है? उस सत्य सनातन धर्म का मूल मंत्र अहिंसा ही है। अहिंसा के सिवा उसका और कोई धर्म नहीं है। तो हम लोग अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हमें सात्विक भोजन करना है, हमें योग करना है, और इस संसार में जो सबसे बड़ा भगवान है, जो हम लोग सदियों से मानते आ रहे हैं, सूर्य देवता को पूजा करना है। सूर्य देवता को अगर पूजा नहीं किए तो हमारे जीवन में दिव्यता कभी नहीं आएगा। हम लोग अगर रात को 1 बजे 2 बजे सोएंगे, सुबह उठ के क्या भगवान को पूजा करें? हमें बदलना है, अपने तौर तरीकों को बदलना है, हमारा पहनने का ढंग बदलना है, हमें सब कुछ भगवान व दिव्य स्वरूप के रास्ते में चलना है। हम सबको चलना है उस रास्ते पे। अगर चलाने वाला भगवान है, हमें एक ना एक दिन उस राह पे चलना पड़ेगा। अगर नहीं चले तो एक ना एक दिन ये दुनिया तो रहेगा, मगर देखने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे। ये सच्चाई है इस दुनिया की, और इसी के ऊपर आगे काम हो रहा है और ये चलता रहेगा। इस संसार में एक ही धर्म रहेगा, वो है सत्य सनातन धर्म। जय हिंद।